नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अचानक बाजार में तेजी आ गई और सबको लगने लगा शायद कोई बड़ी खबर आ गई और मार्केट जो है 700 पॉइंट सेंसेक्स चल गया। निफ्टी जबरदस्त रैली दिखा गया 250 पॉइंट की। तो हुआ क्या एक्चुअली में? और बाजार में ये जो रौनक फिर से दोबारा लौटी है, ये कह लीजिए कि फिर से हम उस रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर गए हैं। क्या बाजार वहां टिकने वाला है? क्या एफआईआई का मूड बदल गया है? क्या ट्रंप ने टैरिफ कम कर दिया या कहानी कुछ और है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शुरुआत हम अपने ही घर से करेंगे, यानी कि अपने ही बाजार से करेंगे। और सेंसेक्स अगर 700 पॉइंट चला है दोस्तों, 700 पॉइंट अगर सेंसेक्स अब बंद हुआ है, यानी कि 700 से भी ज्यादा 750 पॉइंट, निफ्टी 50 221 पॉइंट अगर अब हुआ है, मिड कैप स्मॉल कैप में 300 पॉइंट की करीब, सॉरी, मिड कैप में 300 और स्मॉल कैप के अंदर 170 पॉइंट की तेजी आई है। तो क्या इसके पीछे एफआईआई ने कोई बड़ा माल खरीद लिया है? तो नहीं, ये गलतफहमी है। एफआईआई ने आज भी कैश में तो बेचा ही है, फ्यूचर्स के डेटा भी अवेलेबल नहीं है। डीआईआई जो कि 5,972 करोड़ यानी कि करीब करीब 6,000 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को खींच के ऊपर लाए हैं दोस्तों। अगर बाजार के बारे में सेक्टर वाइज भी बात करेंगे आप, तो मार्केट में आप देखेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी के स्टॉक में तेजी थी। जी हाँ, 46 स्टॉक निफ्टी के आज जो है वो तेजी से बंद हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो 28 शेयर तेजी में बंद हुए, मात्र एक शेयर जो है सेंसेक्स का रेड में बंद हुआ। निफ्टी 500 की मैं बात करूं तो 325 स्टॉक जो है वो ग्रीन में बंद हुआ है। यानी कि तेजी थी, मगर ब्लू चिप स्टॉक में ज्यादा तेजी नजर आ रही थी, ना कि स्मॉल कैप शेयरों में। मैं डेटा पर भी और भी चलूंगा, आगे भी आपको लेके चलूंगा और चार्ट पर भी चलूंगा, और फिर हम उसके बाद आगे की डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऑटो को देखते हैं तो ऑटो आज अच्छी तेजी दिखा रहा था। एनर्जी को देखते हैं तो ठीक ठाक तेजी दिखा रहा था, मगर मीडिया में आज बिकवाली हमें देखने को मिली। निफ्टी आईटी के स्टॉक जो है वो तेज थे। तो क्या हम ये मान लें कि बाजार ने बॉटम बना लिया है या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? जहां तक मैं बात करूं दोस्तों, एफआईआई का तो मूड माहौल अभी भी खराब ही है, मगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा माहौल मुझे सुधरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मेरी थ्योरी जो है दोस्तों वो हमेशा आपके सामने में रख देता हूं। मैंने आपसे कल भी कहा, परसों भी कहा, रोज एक ही बात कह रहा हूं कि मुझे जब ये सपोर्ट टूटता है तो सपोर्ट टूटने के बाद 24,450 के नीचे दो कैंडल चाहिए ही चाहिए, जो ये कंफर्म कर दे कि दोस्तों अब सपोर्ट टूट चुका है। मगर होता क्या है? हो ये रहा है दोस्तों कि लास्ट टाइम इसने यहां पर सपोर्ट तोड़ा, ठीक है, करीब करीब 7 अगस्त की बात है। उसके बाद अगले दिन फिर इसने रेड कैंडल बनाई, ठीक है, और हम सपोर्ट के नीचे बंद हुए। ऐसा नहीं कि हम सपोर्ट के नीचे बंद नहीं हुए, हम सपोर्ट के नीचे बंद हुए, मगर उसके बाद की जो एक कैंडल है ये फिर से ग्रीन करके हम सपोर्ट के ऊपर बंद हो गए और हमने पुराने लो को तोड़ दिया, मतलब हाई को तोड़ दिया, सॉरी, हम पुराने हाई के ऊपर बंद हो गए। इसका मतलब मेरे पास कंफर्मेशन तो नहीं आई है कि अभी भी 24,450 का सपोर्ट टूट चुका है, ये कंफर्मेशन नहीं है। जब भी कोई सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो उसके बाद आपको दो कैंडल उसके नीचे चाहिए। और जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है, ये याद रखना, ये लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है। इससे आप किसी भी स्टॉक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो टूट चुका है या नहीं टूटा है कंफर्म कर लोगे। दो कैंडल, जब भी दो कैंडल किसी भी सपोर्ट के टूटने के बाद नीचे की दो बनती है, तो याद रखिएगा वो सपोर्ट टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। कोई भी रेजिस्टेंस जब टूटता है उसके ऊपर दो ग्रीन कैंडल बन जाए तो समझ लीजिएगा कि हाँ, वो रेजिस्टेंस अब टूट चुका है और निफ्टी छलांग मारने के लिए तैयार है। मगर कभी कभी धोखा भी हो जाता है, याद रखना। उसको किसी और वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, इस वीडियो में नहीं, कि जब धोखा होता है या फॉल्स सपोर्ट जो है वो आपको दिखाकर या तोड़कर फिर से उसको बाउंस बैक कर दिया जाता है, तो उस चीजों के बारे में भी मैं दिखाऊंगा, वो भी चार्ट पर आपको पता चलेगा। उसमें हम वॉल्यूम्स को देखते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम कैसा है।
अभी अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अभी भी निफ्टी 24,450 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, मतलब तोड़ तो दिया था, सेम डे तोड़ा था, ऐसा नहीं है 8 अगस्त के दिन तोड़ा था, मगर कंफर्म नहीं हुआ। अगर आज भी आप कहें तो हम बहुत देर तक इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहे थे, और मैंने टेलीग्राम पर भी आप लोगों को कहा था कि अगर क्लोजिंग आज इसके नीचे हो जाती है तो समझ लीजिएगा सपोर्ट टूट गया, मगर आज उल्टा हो गया। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, क्या टैरिफ पर कोई गुड न्यूज आई? नहीं। क्या टैरिफ का मामला बढ़ा है? तो बिल्कुल बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई नरमी दिखी है? नहीं दिखी है। भारत कोई नरमी दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा, अग्रेसिव है, बल्कि बैड न्यूज ही चल रही थी। इंडिया और पाकिस्तान एक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं समुद्र के अंदर। जी हां, वो खबर आपने सुनी भी होगी। मतलब अच्छी न्यूज कोई नहीं है, मगर जब सारी खराब न्यूज है तो बाउंस बैक क्यों दिया मार्केट ने? क्योंकि दोस्तों ओवरसोल्ड मार्केट ऐसा ही होता है। देखिए, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर क्या था, 21,700 पर क्या था, कोई अच्छी खबर थी क्या हमारे पास? नहीं, ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड हो गए थे। और मैंने आपको कहा था कि अगर निफ्टी इस एरिया में आ जाए दोस्तों, तो वो सोने पे सुहागा होगा हमारे लिए। हालांकि हमारा टारगेट जो था वो 21,000 था, मगर वो 21,700 से घूम गया। कोई बात, घूम गया। 25,000 से 21,700 भी आना बड़ी बात है। अब मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है, कंफर्मेशन नहीं आ रही है। कंफर्मेशन जब आएगी, जब हम 24,450 के नीचे क्लोज करके 2 कैंडल नीचे बना देंगे, तो समझ लीजिएगा आपकी यात्रा 23,700 की स्टार्ट हो चुकी है। अगर 23,700 आता है तो ये एक अच्छा लेवल होगा, जहां पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 2 बातें क्यों? देखिए, चार्ट जो कह रहा है ना, वही मैं आपको कह सकता हूं। अब चार्ट ये अभी भी नहीं कह रहा है कि रेजिस्टेंस तोड़ के निफ्टी ऊपर जाने वाला है, नहीं। ये रेजिस्टेंस टूटेगा 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग पर। तो ना तो हम ऊपर की तरफ क्लोज कर पा रहे हैं, ना हम नीचे की तरफ क्लोज पर कर पा रहे हैं, ना हमें ऊपर का कंफर्मेशन मिल रहा है, ना हमें नीचे का कंफर्मेशन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है निफ्टी कुछ दिनों तक इस दायरे में भी ट्रेड कर सकता है, ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट हो सकता है। हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं, हमने कई बार ऐसा किया है। निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो लंबे समय तक हम कई बार कंसोलिडेशन पीरियड में रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, यहां पर जब आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन पीरियड था जो थोड़ा सा बड़ा था। दिसंबर 2024 सॉरी जनवरी 2025 से लेकर आप मान के चलिए, सॉरी जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक ये लंबा कंसोलिडेशन पीरियड था। और जब ये ब्रेक हुआ तो आपने देखा कि निफ्टी जंप मार के फिर ऊपर गया, और ऊपर का लेवल इसने यहां पर क्रॉस किया। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, एक कंसोलिडेशन चल सकता है। मगर फिलहाल जो लोग बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं कह दूं कि कंफर्मेशन आने दीजिए, 2 कैंडल नीचे बनने दीजिए। अभी भी हमारे हाथ में ना ट्रंप का टैरिफ है, और ट्रंप के टैरिफ के दुष्परिणाम अब आपको कंपनियों के रिजल्ट में आने वाले समय में नजर भी आएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि आने वाले समय में आपको टैरिफ के परिणाम कंपनियों के रिजल्ट में देखने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको भूलनी नहीं है। मुझे लगता है अभी भी एफआईआईज जो है वो सेलिंग के मूड में है। डीआईज ठीक है, आपके म्यूचुअल फंड का पैसा लगा रहे हैं, मगर आखिर कब तक? ये थोड़ा सा हमारे लिए सोचने की बात है। हमें एफआईआईज की बाइंग के बगैर बाजार ऊपर जा नहीं सकता दोस्तों। आपने देख लिया, अगर किसी को बुरा लग रहा है कि नहीं अंग्रेज के बगैर हम ऊपर जा सकते हैं, तो आपने यहां तक से यहां तक जो जर्नी की है ना, सिर्फ एफआईआईज की बाइंग की वजह से की। अगर आप डाटा देखना चाहें तो मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। ये जर्नी जो है 21,700 से 25,000 की जर्नी आपने एफआईआईज के दम पे की है, और बिकवाली आपने एफआईआईज की देखी है। 26,000 से आपको 21,000 तक लेके आए हैं। तो एफआईआईज की खरीदारी हमें सपोर्ट के रूप में चाहिए। डीआईज ज्यादा दिन तक खरीद नहीं पाएंगे दोस्तों, और धीरे धीरे करके अगर
एफआईज की बाइंग नहीं आई तो मार्केट नीचे आ सकता है। बाजार को अगर रुकना है तो उसे एफआईज का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। फिलहाल कंफर्मेशन अभी भी नहीं है कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ेगा या नहीं, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा या नहीं। दोनों कंडीशन में एक ही चीज नजर आ रही है, आप देख लीजिए तीनों कैंडल एक ही बात बता रहा है, वो है बाजार में फिलहाल एक अनसर्टेनिटी है जो कि चार्ट पर भी दिख रही है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।